दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका इंग्लिश के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ये क्वेश्चन है आपका हु वॉज यक्षा। यक्षा कौन था? वॉट क्वेश्चन डिड ही आस्क युधिष्ठिरा। उसने युधिष्ठिर से कौन सा प्रश्न पूछा या कौन से प्रश्न पूछे। फ्रेंड्स, इसको मैंने आपके लिए ट्रांसलेट भी किया है जिसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी से समझ पाओगे। लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में लिखना है वो आपको सिर्फ इंग्लिश पोर्शन ही लिख के आना है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2010 और 2011 में पूछा गया है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपके इसी की तरह एक दूसरे क्वेश्चन के बारे में। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है वाई हैड यमहा टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्षा, यानी यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 2015, 16, 17, 18 और 20 में पूछा गया है। तो इसी के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं आपके कि आप इसे किस तरीके से एग्ज़ाम में लिख के आओगे। सबसे पहला है आपका इसमें यक्षा वोजा यमहा, यानी जो यक्ष थे वो कौन थे? वो आपके यमराज थे। द गॉड ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के देवता। ही हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा टू सी एंड टेस्ट युधिष्ठिरा, यानी उन्होंने जो आपका यक्षा का रूप लिया था वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि वह युधिष्ठिर का टेस्ट लेना चाहते थे। ही आस्क युधिष्ठिरा मैनी क्वेश्चंस, उन्होंने युधिष्ठिर से बहुत से प्रश्न किए जिसमें से आपको कुछ प्रश्न बताए जाएंगे, यानी सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। अब हम बात करते हैं आपके वे कौन से क्वेश्चंस थे जो आपके यक्ष ने पूछे थे युधिष्ठिरा से। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको 10 क्वेश्चंस बताए जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इसमें व्हाट रीजन मैन इन डेंजर, यानी खतरे के समय मनुष्य की रक्षा कौन करता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका यमहा द्वारा। बात करते हैं आपके दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था उन्होंने? दूसरा क्वेश्चन पूछा था बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकेम वाइज, यानी कौन सा ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने दूसरा। अब हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन उन्होंने ऐसे क्या पूछा था। तीसरा पूछा था उन्होंने व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, यानी हवा से तेज चलने वाला कौन है। तो फ्रेंड्स, ये सभी आपको आगे बताए जाएंगे। आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपको केवल एग्ज़ाम में वो लिख के आना है जो आपका सिर्फ और सिर्फ इसमें इंग्लिश पोर्शन है। हिंदी पोर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया गया है जिसके माध्यम से आप काफ़ी आसानी से समझ सको। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, यानी इनसे जो यमहा थे उन्होंने कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था। उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ मोर फेडेड देन आ ड्राइड स्ट्रो, यानी सूखी घास से भी अधिक मुरझाया हुआ कौन होता है। ये उन्होंने चौथा सवाल पूछा था। पांचवा सवाल था व्हाट बी फ्रेंड आ ट्रैवल, यानी यात्री का मित्र कौन होता है। ये उन्होंने पांचवा सवाल पूछा था। छठा सवाल था उनका कि हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, यानी जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन होता है। ये इन्होंने छठा सवाल पूछा था। सातवां सवाल था इनका हु एनकम्पेस अ मैन इन डेथ, यानी मृत्यु में मनुष्य का साथ कौन देता है। ये इनका सातवां सवाल था। आठवां सवाल था इनका विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, यानी सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है। ये इनका आठवां सवाल था। नौवां सवाल था इनका व्हाट इज़ अ हैप्पीनेस, सुख क्या है। फ्रेंड्स, ये इनका नौवां सवाल था। अब हम बात करते हैं इनके 10वें सवाल के बारे में। 10वां सवाल था व्हाट मेक्स वन आर रियल ब्राह्मणा एंड सो ऑन, यानी कौन सी बात एक मनुष्य को सच्चा ब्राह्मण बनाती है।
इसके बारे में उन्होंने बताया था। इसी तरीके से उनसे और भी बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो आपको ये 10 महत्वपूर्ण सवाल बताए गए हैं जो आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन के आंसर में लिख के आने हैं। तो क्वेश्चन क्या था आपका? क्वेश्चन था आपका यक्षा कौन था और उन्होंने युधिष्ठिर से कौन कौन से सवाल पूछे। या दूसरी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई हैड यमहा टेकन द फॉर्म ऑफ अ यक्षा, यानी यम ने यक्ष का रूप क्यों धारण किया था। तो जो आपको आंसर बताया है आपको वही आंसर लिख के आना है। यदि आप इस आंसर को लिख के आते हो तो फ्रेंड्स आपको काफ़ी आसानी से 5 से 6 मार्क्स काफ़ी आसानी से मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।